बड़ा पवित्र दिन है। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे अपरा एकादशी कहते हैं। अपरा एकादशी तिथि है। अपरा एकादशी की महिमा यदि आपको कहूं तो अपरा शब्द का अर्थ होता है अपार। अपरा शब्द का अर्थ होता है अतिरिक्त। एकादशी का जो नाम है अपरा एकादशी, इनका नाम ही इनका गुण है। पद्म पुराण जैसे अनेकों ग्रंथों में इनकी महिमा बताई गई है। यदि कोई अपरा एकादशी व्रत का पालन करता है तो उसे भगवान विष्णु की अपार भक्ति प्राप्त होती है। उनके जीवन में भक्ति में, सेवा में श्रद्धा की वृद्धि होती है। यदि भगवान विष्णु की कोई पूजा करे, अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से अपार धन की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण में लिखा है कि ये अपरा एकादशी मोक्ष तो देती ही है, ये एकादशी भक्ति तो देने वाली है ही, लेकिन यह अपरा एकादशी का व्रत भौतिक सुख और धन आदि भी प्रदान करती है। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के 5वें अवतार भगवान वामन की पूजा का, भगवान वामन की कथा श्रवण करने का अधिक फल है। यदि कोई व्रत रखता है, निर्जला सजला सफला, तो ऐसा कहते हैं कि उसे अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से एक तो उनकी लोक में, संसार में प्रसिद्धि होती है, जो आपको नहीं चाहिए। आप लोग तो अमानी न मान देना, लेकिन जो अभी भी कुछ लोग को लाइक चाहिए, फॉलोअर्स ज़्यादा चाहिए, प्रसिद्धि होती है। ये बाई प्रोडक्ट है, मतलब इसके लिए तो कौन कोई मेहनत नहीं करता, लेकिन अपरा एकादशी का ये फल है कि लोक में प्रसिद्धि होती है। ऐसा कहा गया है, जाने अनजाने में, वर्तमान में या भूतकाल में या भविष्य में, यदि कोई ब्रह्म हत्या का पाप करता है, और बहुत बड़ा जघन्य पाप माना गया है ब्रह्म हत्या का पाप, व्रत करने से ब्रह्म हत्या का पाप से वो मुक्त हो जाता है। यदि ऐसा पाप किया है कि वो अगले जन्म में प्रेत बनने वाला हो, तो वह प्रेत योनि से भी मुक्त हो जाता है। दूसरों की निंदा करने से जो पाप लगता है, आप लोगों ने तो कभी किसी की निंदा की ही नहीं होगी, आप तो निंदा क्या है वो जानते ही नहीं होंगे, लेकिन जाने अनजाने में यदि किसी की निंदा हो गई है, उस पाप को यदि धोना है तो अपरा एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल जो भागवत में लिखे गए और शिल प्रभुपाद जी ने कहे, वो तो हम लोग अभी अभी से शुरू किए हैं ना। पहले तो जोर शोर में जो आया खा लिया, जो भी कर लिया है। लेकिन कहते हैं अपरा एकादशी करने से वो चारों नियम जिसका पालन हमने पूर्व में नहीं किया, और उसका जो पाप है उससे हम मुक्त हो सकते हैं। झूठी गवाही देने से, असत्य भाषण करने से, झूठा वेद पढ़ने से, गलत गलत बातें करने से, दूसरों को ठगने से, जो भी पाप लगता है वह भयंकर पाप आज
अपरा एकादशी व्रत का पालन करने से नष्ट हो जाता है। ऐसा कहते हैं कि युद्ध क्षेत्र से यदि कोई क्षत्रिय भाग जाए तो उसे नरक में जाना पड़ता है, हैं? युद्ध से यदि कोई भागे तो उसे नरक में जाना पड़ता है, लेकिन युद्ध से भागा हुआ व्यक्ति अपरा एकादशी व्रत का पालन कर लेता है तो वह नरक में जाने से बच जाता है। एक बहुत बड़ा पाप आजकल हो रहा है, कुछ लोग को पता है? कौन सा पाप? किसी गुरु के आश्रय में रहकर हम लोग विद्या प्राप्त करते हैं, किसी गुरु के आश्रय में रहकर हम लोग ज्ञान ग्रहण करते हैं, और फिर जब थोड़ा बहुत ज्ञान और विद्या हो जाती है तो फिर उसी गुरु की निंदा हम शुरू कर देते हैं। जिस गुरु से ज्ञान मिला, जिस गुरु से भक्ति मिली, जिस गुरु से हमें बहुत कुछ मिला, हम उस गुरु की निंदा करने में भी रुकते नहीं हैं, और ये बहुत बड़ा पाप माना गया है। और ऐसा व्यक्ति सीधा नरक में जाता है। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज ने तो कहा कि उसकी तो नरक में भी जगह नहीं मिलती। ये जघन्य पाप है। गुरु अपराधी, गुरु द्रोही इसे कहते हैं। लेकिन पुराणों में लिखा है कि आज अपरा एकादशी व्रत का पालन करने से गुरु द्रोह जैसा बड़ा पाप से भी व्यक्ति मुक्त हो जाता है। हमारे भारत में तीर्थराज पुष्कर है। पुष्कर में, और वो भी कार्तिक महीने में स्नान करने से जो फल मिलता है, गंगा में स्नान करने से जो फल मिलता है, वही फल अपरा एकादशी के दिन व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। बुधवार के दिन गोमती नदी में स्नान करने का फल, और कुंभ में केदारनाथ के दर्शन का फल, और सूर्य ग्रहण में बद्रीनाथ धाम में नर नारायण के दर्शन का फल, ये तीनों मिलाकर जितना फल मिलता है उतना फल एकमात्र अपरा एकादशी व्रत का पालन करने से मिल जाता है। ये सब श्लोकों में लिखा है, मैं केवल उसका ट्रांसलेशन कर रहा हूं। जो फल हजारों गाय, हाथी और घोड़ा दान करने से मिलता है, और साथ ही साथ सुवर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी के दिन व्रत करने से मिलता है। अपरा एकादशी का व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान कहा गया। पाप रूपी अंधकार को दूर करने के लिए अपरा एकादशी का व्रत सूर्य के समान कहा गया है। पद्म पुराण में कहते हैं कि इस अपरा एकादशी के व्रत से व्यक्ति को वर्तमान जीवन में जो आर्थिक परेशानी हो रही है उससे राहत मिलती है, यदि अपरा एकादशी व्रत का पालन करता है। और अगले जन्म में, वैसे तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति मुक्ति निश्चित है, लेकिन कुछ अधूरा रह गया तो अपरा एकादशी का व्रत प्राप्त करने से अगले जन्म में धनवान कुल में जन्म प्राप्त होता है। अपरा एकादशी की ये सब महिमा है। बहुत सुंदर कथा है। एक राजा थे जिसका नाम था महीध्वज। क्या नाम था? वो तो हमको ही याद रखना है ना, आप लोगों तो क्या है? महीध्वज, ठीक है। लेकिन और ये महीध्वज राजा बहुत बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन इसका छोटा भाई जिसका नाम था वज्रध्वज, ये थोड़ा सा उल्टी खोपड़ी का था, क्रूर था, अधर्मी था और अन्यायी था। कौन? वज्रध्वज। और महीध्वज बड़ा भाई धर्मात्मा था, भक्त था।
अब ये छोटा भाई वज्रध्वज अपने बड़े भाई महीध्वज से द्वेष करता था, द्वेष रखता था। बड़ा भाई है, मुझसे आगे निकल गया, शासन करता है, ये है वो है, बहुत सारी परेशानी थी। तो एक दिन वो छोटे भाई ने, उस पापी वज्रध्वज ने क्या किया, एक दिन रात को बड़े भाई महीध्वज सो रहे थे, अपने भाई को, सोए हुए भाई को तलवार से मस्तक काट दिया, उसे मार दिया, और उसके शरीर को रातों रात एक जंगली पीपल, उसके राज्य में पीपल का पेड़ था, वहां खड्डा करके गाड़ दिया। अब अकाल मृत्यु थी, कोई नेचुरल डेथ तो नहीं थी। सो अकाल मृत्यु होने के कारण वह महीध्वज मरने के बाद प्रेत बने और वो पीपल के नीचे रहने लगे। धीरे धीरे दिन, महीने, साल बीते। वेदव्यास मुनि लिखते हैं ये कथा। एक दिन धौम्य नाम के ऋषि, धौम्य ऋषि विचरण करते करते उस पीपल के पेड़ के पास आए और समझ गए कि यहाँ कोई प्रेत बैठा है। तो अपने भजन के, भक्ति के प्रभाव से वो प्रेत से बात करने लगे। उस प्रेत ने ये अपनी सारी घटना बताई। तब उस प्रेत ने कहा कि मुनिवर, आपने मुझे यहाँ पर देखा और मेरे से बात की, अब जब इतनी कृपा की है तो इस प्रेत योनि से आप मेरा उद्धार कर दीजिए। सो धौम्य ऋषि के हृदय में दया आई और महीध्वज जो प्रेत बने थे उसका उद्धार करने के लिए उन्होंने क्या किया, अपरा एकादशी का व्रत किया। धौम्य ऋषि ने आज के दिन अपरा एकादशी का व्रत किया, और अपरा माने अचला, अटल, और व्रत करने के बाद द्वादशी के दिन इस अपरा एकादशी के व्रत का फल उस महीध्वज, उस प्रेत को प्रदान कर दिया। और जैसे ही वह फल महीध्वज को दिया, उसके देखते ही देखते उस महीध्वज की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई और भगवान के धाम वैकुंठ में चला गया। ये अपरा एकादशी जो रहता है उसे तो लाभ देता ही है, लेकिन अपरा एकादशी व्रत का फल हमारे स्वजन, मातृ, पितृ, बंधु उनको भी प्रदान करता है। सो अपरा एकादशी के दिन हो सके तो निर्जला, न हो सके तो सजला, सफला, या कुछ न हो सके तो अन्न न खाकर, फराल खाकर अपरा एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। और अपरा एकादशी के दिन भगवान वामन की सेवा पूजा करने की महिमा है। भगवान वामन की कथा सुननी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। सो अपरा एकादशी की